नो गाइज, दिस इज़ नॉट अ रेस अगेंस्ट टाइम, दिस इज़ नॉट अ फ्यूल इकोनॉमी मैराथन, बट ये एक ऐसा वीडियो है ग्रैंड विटारा का जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। मैं हूं बनी पुनिया, यू आर वॉचिंग 91 व्हील्स एंड इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिव्यू देंगे फ्रॉम 4 डिफरेंट पीपल। फिलहाल हम हैं इन ब्यूटीफुल उदयपुर, मेरे पीछे है बड़ी लेक और यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। रास्ते में फ्रॉम द उदयपुर एयरपोर्ट हम पिक करेंगे हमारे 2 साथियों को। तो गाड़ी में 4 लोग रहेंगे एंड हम चारों का एक्सपीरियंस फ्रॉम उदयपुर टू दिल्ली ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर फ्रॉम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, को ड्राइवर पर्सपेक्टिव, रियर सीट पैसेंजर्स, गाड़ी की परफॉर्मेंस, स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, माइलेज, बेसिकली वो सारे पैरामीटर्स जो आप देखना चाहते हैं एज अ पर्सपेक्टिव कस्टमर और एज एन ऑटोमोबाइल फैन। सो गाइस, आई टोल्ड यू ये एक स्पेशल यूनिक वीडियो है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस गाड़ी को लेके तो बने रहिए हमारे साथ टिल दी एंड ऑफ दिस एडवेंचरस जर्नी टूवर्ड्स दिल्ली। Guys, we have just picked up our 2 team members. Julian के पीछे शिप्रांशु and मेरे पीछे दीपक. And all this effort has been done for you guys out there watching the video right now. कि the review एक लंबा distance वाला review should not come from the driver and co-driver, but ऐसा रिव्यू आपको रियर पैसेंजर्स वाला भी आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, बिकॉज फीचर वाले पैसेंजर्स ऑफन एक डिटेल रिव्यू के अंदर मिस हो जाते हैं। सो उनकी क्या कहानी है, उनकी जुबान हम सुनेंगे। स्पेस कैसी है, कंफर्ट कैसा है, विजिबिलिटी कैसी है, गाड़ी कितना पिच मार रही है, कितना रोल मार रही है। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन, तो इसके अंदर बूट स्लाइटली छोटा है बिकॉज ऑफ दी बिगर बैटरी पैक। तो इज दैट अ कॉम्प्रोमाइज फॉर 4 ऑफ अस? ये सब कुछ करेंगे डिस्कस। दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से, ओवर 600 किलोमीटर्स हमने अभी तय करे हैं फ्रॉम आवर होटल टिल नाउ 52 किलोमीटर। तो लंबा सफर है। ऑन दिस रूट कहाँ नाइट स्टे करेंगे, क्या होने वाला है, ये सब कुछ बात करेंगे इन दिस लॉन्ग बट यूजफुल वीडियो गोइंग फॉरवर्ड। तो लगभग 80 किलोमीटर हो चुके हैं हमें ड्राइव शुरू करे उदयपुर से। डिस्प्ले पे 23.8 की फ्यूल इकोनॉमी आ रही है। दिस इज फैबुलस गिवन कि हम 4 लोग हैं गाड़ी के अंदर, एसी ऑन है, डिक्की के अंदर काफ़ी सामान भी है। बारिश शुरू हो चुकी है विच इज़ अनयूजुअल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, बट बारिश के साथ हमारा सफ़र कुड बी मोर एंजॉयबल। बात करूँ इस गाड़ी को लेके तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन और इसकी जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है, जो सर्टिफाइड माइलेज है, वो ऑलमोस्ट 28 की एमपीएल है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है थोड़ी बड़ी है, इसका बैटरी सेटअप भी काफ़ी बड़ा है टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर। एंड अगर बैटरी में जूस है, बैटरी में पावर है, तो गाड़ी का पेट्रोल इंजन काम नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पे गाड़ी चलेगी। इट विल बी फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट ये चीज़ आपको शहर के अंदर बहुत हेल्प करती है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि यही चीज़ हमें हेल्प कर रही है फॉर हाईवे रन्स, एंड तभी हमें 23 से ऊपर की इकोनॉमी डिस्प्ले पे आ रही है। कुछ देर बाद मैं बात करूंगा अपने मेंबर से, टीम मेंबर से, कि उनका कैसा है अभी तक अनुभव। सुबह से हम शूट कर रहे हैं, वी आर शूटिंग दी मैनुअल वर्जन, उसका वॉक अराउंड इज लाइव ऑन द चैनल। तो सुबह से वी हैव बीन अवेक, इट इज 3:40 राइट नाउ
थकावट इतनी महसूस नहीं हो रही। उस गाड़ी के अंदर मैंने 4-5 घंटे बिताए थे, इस गाड़ी के अंदर 2 घंटे बिताए हैं, तो अभी तक एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव। अब मैं बात करना बंद करूंगा, आई गिव द कैमरा टू अदर टीम मेंबर्स कि उनको अभी तक कैसा लग रहा है इन दी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ओवरऑल जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं ग्रैंड विटारा के वो काफ़ी अच्छे हैं। इंटीरियर कैबिन क्वालिटी, कैबिन की फिट एंड फिनिश काफ़ी प्रीमियम फील होती है। कैबिन में बैठ के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक नॉर्मल SUV में हैं। द कैबिन फिनिश, द यूज़ ऑफ लेदर मटेरियल, ये काफ़ी अच्छा है। कैबिन काफ़ी एयरी है। अगर बात करते हैं सीट की कुशनिंग की और सीट की क्वालिटी की, सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट लेग रूम है, सफिशिएंट हेड रूम है। अभी हम फ्लाइट से ट्रैवल भी करके आए हैं, उसके बाद भी यहाँ पे बैठने में ऐसा कुछ टायरी फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं काम भी कर रहा हूँ, तो सो फार जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी आगे देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है ग्रैंड विटारा की रियर सीट्स पे। गाड़ी का जो फर्स्ट लुक था वो बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था। इनफैक्ट जब गाड़ी के अंदर जब मैं बैठ रहा था तो इसका जो डोर था वो काफ़ी वाइड ओपन हो रहा था, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मेरी जो हाइट है वो 5'9" है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सफिशेंट स्पेस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मगर हाँ काफ़ी ठीक है। इनफैक्ट हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करूँ अपॉल्स्ट्री की तो ये लेदर फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट डोर पैड्स तो भी काफ़ी अच्छा है। So 200 किलोमीटर हम कर चुके हैं ऑन दिस ड्राइव एंड दिस पार्ट ऑफ राजस्थान इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली जब बारिश होती है। इट्स प्रीटी ग्रीन अराउंड। डिस्प्लेड इकोनॉमी ड्रॉप हो गई है, स्टिल ओवर 22। ड्रॉप इसलिए हुई है बिकॉज बीच में वी वर ट्राइंग टू कैच अप विद द ट्रेन फॉर सम गुड विजुअल्स, so for around 10 minutes we were going pretty fast, but now I'm holding around 90 on the speedometer. So 200 किलोमीटर बाद all the 3 other passengers, Julian, दीपक एंड चिप्रांशु, उन सबसे पूछते हैं एक ऐसा प्लस पॉइंट जो उनको अभी मिला है। So I'm up since 6 AM in the morning and been shooting 2 cars back to back, and अभी इस कार में बैठे हैं पिछले I guess 4 घंटों से, and so far the journey is very comfortable, especially because of the cooled seats which I have over here. They are just too fantastic for the co-passenger and the driver as well. So yeah, that's about it. तो एक जो प्लस पॉइंट मुझे रियर सीट पे बैठ के लगा है कि रियर AC वेंट होने की वजह से कैबिन की कूलिंग काफ़ी अच्छी है। AC काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो कैबिन के अंदर ज़रा सी भी गर्मी फील नहीं हो रही है। और टेम्परेचर इज़ अराउंड 22 कैबिन के अंदर, और गर्मी फील बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यस, आई कैन से कि ग्रैंड विटारा का AC काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर ग्रैंड विटारा के प्लस पॉइंट की बात करी जाए तो इसके NVH लेवल जो मैं फील कर रहा हूँ वो काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट जो बाहर की जो रोड नॉइज़ है वो बहुत कम आ रहा है। So we had a quick snacks break and back on the road. अंधेरा होने वाला है आधे पौने घंटे में, and we've decided to do अजमेर as the night halt. कल हम करेंगे अजमेर से दिल्ली। उदयपुर से दिल्ली 2 रूट होते हैं, वन इज वाया ब्यावर एंड अजमेर होते हुए, वन इज वाया चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। हमने लिया था चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रूट, एंड यहाँ बहुत सारी कैटल, इवन राइट नाउ कैटल ऑन द राइट साइड एंड पासिंग देम। तो ये ऑलवेज कीप इन माइंड, कीप योर आईज ऑन द रोड। एंड थैंकफुली इस गाड़ी के अंदर बैटरीज काफ़ी हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, एंड सारी बैटरीज फ्लोर के अंदर है, सो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, एंड दैट मीन्स in the unfortunate case of you having to do an emergency maneuver, the car will remain planted. You won't have too much of issue with the body roll as well. Like Julian, I have been up since 6 o'clock. 12 घंटे से हम we are up. सुबह एक गाड़ी शूट की थी, आप लोगों के लिए वीडियोस लाइव किए थे, उसके बाद इस गाड़ी में आए थे, एंड इवन राइट नाउ फटीग लेवल्स या बैक पेन या bum pain is not setting in. So a huge credit for this goes to the ergonomics, to the seats of the vehicle, something that Maruti is always known for. So मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ that long distance driving पे ये गाड़ी आपको easily tired नहीं करेगी, and that's a big plus point for someone looking at a cross country companion. This could be it.
day ends at Ajmer. Now to Delhi. So जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली ग्रैंड विटारा है उसका बूट इज स्लाइटली स्मॉलर देन दी नॉर्मल स्मार्ट हाइब्रिड बिकॉज यहाँ पे आती है आपकी एक्स्ट्रा बैटरीज. सो डज दिस लिमिट द अमाउंट ऑफ यूजेबल स्पेस? वेल, एज यू कैन सी हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है. वी हैव 2 नाइट स्ट्रॉलर्स, वी हैव जूलियंस सब्सटैंशियली बिग कैमरा बैग, वी हैव अ गिम्बल केस, वी हैव 2 shoulder bags, we have 2 small bags from Nexa and my small camera bag as well. So क्या ये सारा सामान जा पाएगा? Well, शुरुआत के लिए I'll try to fix these first. ये जाएंगे all the way under deep. So they are properly stacked on the inside. इसके बाद हमारे जाएंगे नाइट स्ट्रॉलर्स. एक ऐसे बाय द वे अगर ये खड़ा होएगा तो इंटरफेस विद दी पार्सल ट्रे. सो ये दोनों नीचे आ चुके हैं. व्हाट नेक्स्ट? आई प्रॉब्ली पुट इन दीपक स्मॉल शोल्डर बैग यहाँ पे और इसके सामने जूलियन का कैमरा बैग. दिस गोज इन लाइक दिस परफेक्टली वेल. बड़ा वाला शोल्डर बैग यहाँ पे आ जाएगा, मेरा छोटा कैमरा बैग यहाँ पे आ जाएगा. तो सब कुछ आ चुका है बट इशू है पार्सल ट्रे नीचे नहीं जाएगी. कुछ और जगह है साइड वाले बॉक्सेस पे या यहाँ पे टू कीप अ बॉटल्स ऑफ योर मैगजीन्स. गिम्बल का केस पड़ा हुआ है, इसको हम पुट करेंगे इधर एंड इसके बाद गुड टू गो. ओनली इशू कि फ्रॉम ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू पार्सल ट्रे ऊपर रहेगी तो मेरी विजिबिलिटी थोड़ी हैम्पर होने वाली है, बट तब भी ग्रैंड विटारा कैन टेक इन all this stuff into the boot. So कल हमने करे थे 346 kilometers at an average fuel economy of 22.8. Again with 4 people, luggage and the AC definitely अच्छी है. तो निकलते हैं यहाँ से towards our next destination. Now इससे पहले कि हम जर्नी कंटिन्यू करें टूवर्ड्स दिल्ली, अ क्विक ब्रेक एट व्हाट आई टर्म एज द मिनी पेंगोंग ऑफ राजस्थान. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. कहने के लिए ये किशनगढ़ के अंदर ही है एंड वी मैनेज टू फाइंड दिस प्लेस. वी गॉट द ग्रैंड विटारा ओवर हियर एंड एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एंजॉय द विजुअल्स एंड उसके बाद निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली. लंबा रास्ता ज़रूर है, पहले जयपुर बाईपास करेंगे और वहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स दिल्ली. शायद हमें ऑफिस जाना पड़े तो वी माइट एंड द वीडियो एट गुड़गांव, बट अभी तक की जर्नी वॉज awesome, but इस चीज़ के वजह से it's become so much more scenic. Day 2 of driving, we are on the way to जयपुर. और यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है वो है ये
सन शेड जो पैनोरामिक सनरूफ का है, ये काफ़ी हल्का मटेरियल है। ये थोड़ा और फर्म और डार्कर शेड में होता तो ज़्यादा बेटर होता। अब यहाँ पे जैसे गर्मी है और धूप अंदर आ रही है तो कैबिन थोड़ा सा गर्म हो चुका है। मीनवाइल एसी एफिशिएंट है तो इतना पता नहीं लग रहा, बट अगर आप एसी बंद कर देते हैं तो कैबिन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और ये थोड़ा डार्कर शेड और फर्म मटेरियल होता तो बहुत बेटर होता। सो अजमेर से निकले हमें ओवर 100 किलोमीटर्स हो चुके हैं, टोटल डिस्टेंस 451 सिंस यस्टरडे। आज हैविंग ऑन अ लोअर स्पीड एंड इकोनॉमी डेफिनेटली हायर है 23.9। जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे हैं एंड एज एक्सपेक्टेड काफ़ी ट्रैफिक यहाँ मिल रही है हमें, बट द गोइंग इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वी शुड एंटर गुड़गांव बाय अराउंड 4 PM एंड लंच ब्रेक ज़रूर लेंगे, बट बीच में जयपुर बाईपास पे विल गेट यू सम ड्रोन शॉट्स ऑफ द ग्रैंड विटारा going through lush green mountains. अगर बात करी जाए रियर सीट पर फीचर्स की, तो यहाँ पर 2 चार्जर सॉकेट दिए हुए हैं, टाइप C और USB, और इसके साथ साथ रिडीम लाइट्स दी हुई है दोनों तरफ, और यहाँ पर आर्मरेस्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर डोर हैंडल्स पे एक छोटी सी LED लाइट दी हुई है जो कि रात को काफ़ी यूजफुल हो सकती है। एंड एक और इस गाड़ी की बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लगे हुए हैं टिंटेड UV कट विंडोज़, जो कि आगे भी हैं पीछे भी हैं। बिकॉज ऑफ दैट अंदर का जो टेम्परेचर वो काफ़ी कम होता है। एंड जैसे कल बारिश थी तो कल इट वॉज प्रीटी मच कूल। आज बहुत गर्मी है बाहर, एज यू कैन सी हम थोड़े बाहर खड़े हुए थे तो वी आर स्वेटिंग, बट यहाँ अंदर बैठते यू कैन फील दैट कि हाँ कैबिन बहुत ही ज़्यादा कूल एंड एयरी है। ग्रैंड विटारा में आपको ड्राइविंग मोड में मिलते हैं। हम ऑफ कोर्स इको मोड में ही हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट यू कैन चेंज दिस टू नॉर्मल या पावर मोड। एंड इन फैक्ट हाईवे यूसेज पे पावर मोड में इवन विद 4 पीपल दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। 100, 120, सो पंच या परफॉर्मेंस की यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। Now this is the joy of driving a proper hybrid vehicle for long distance. हम 530 से ऊपर किलोमीटर्स कर चुके हैं कल से लेके अभी तक, बट तब भी जो इसका टैंक है it is only at the half range. So yes, this car can easily do 1000 kilometers and we have something special coming up for you guys in the next few weeks. एक ऐसा रिकॉर्ड हम करने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा in terms of long distance driving on a tank of fuel. Also, you have the HUD coming up over here. Steering के सामने head-up display है. ये it's very useful for the driver. आपको बिना नीचे देखे you can know whatever you want on the screen. It is customizable. आपको speed देखनी है, आपको average देखनी है, आपको working of the hybrid देखनी है, वो आप अपने आप यहाँ से choose करके you can take it. So HUD is a good welcome. ये by the way HUD, wireless charging and seat ventilation and full DG console, ये 4-5 चीजें आपको स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर नहीं मिलती, बिकॉज फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड द टॉप एंड वर्जन इज अल्फा, बट फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप एंड इज अल्फा प्लस। So we have crossed the 600 mark in terms of the distance done today and yesterday. आज के बारे में बात करें तो लगभग हमने करे हैं सुबह से 250 किलोमीटर, इंक्लूडिंग दी detours for that fantastic location and detours for getting you the drone shots.
आज फॉर टुडे मैंने मॉर्निंग में इकोनॉमी रीसेट करी थी डिस्प्ले पे, वी आर गेटिंग 24.2 kmpl। सो शूट्स के साथ 4 people, AC, बूट हमारा स्टफ हो रखा है। This kind of economy is really fantastic, and this is the magic of a proper hybrid. Julian has gone at the back for a quick nap. So Julian and Deepak, they were taking a quick nap, and इस दौरान शिप्रांशु has come ahead. शिप्रांशु का क्या feedback है? He has been at the rear seat since yesterday, but आगे आके I think he has a few pointers which he wants to discuss with you guys. So almost 500 किलोमीटर से ऊपर पीछे बैठने के बाद अब मैं आ चुका हूँ ग्रैंड विटारा की फ्रंट सीट पे। जो यहाँ के फर्स्ट इम्प्रेशंस हैं वो है कि सीट में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, सीट की कुशनिंग, सीट की बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, तो यहाँ पे कंफर्ट डेफिनेटली फील होता है। प्लस जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो एक बोन है फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए गर्म वेदर में। साथ ही में मैंने नोटिस किया कि जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो काफ़ी इंटरेक्टिव है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, साउंड क्वालिटी इज़ डिसेंट। सो फ्रंट सीट पे एज सच कंप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। एज सो फार एक्सपीरियंस फ्रंट सीट का भी मेरा काफ़ी पॉजिटिव रहा है। बाकी जब तक हम गुड़गांव पहुंचते हैं देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी सनी रहा है। इट्स बीन वेरी वार्म एंड हॉट इन द डे टाइम, बट अब दिल्ली से लगभग हम 65 किलोमीटर दूर हैं। गुरुग्राम के हार्ट ऑफ गुरुग्राम से जो हुडा सिटी सेंटर है वहाँ से हम लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ से लग रहा है कि वेदर थोड़ा बिगड़ने वाला है। इट्स बिकमिंग वेरी क्लाउडी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सड़क भी इस एरिया में इज नॉट वेरी रोड यूजर फ्रेंडली। हाउएवर इतना लोड के बाद भी 4 लोग एंड विद द लगेज इन द बूट, दिस कार इज नॉट बॉटमिंग आउट। कई बार इतने लोड के साथ गंदे सड़कों पे यू कैन फील की फीचर सस्पेंशन पूरी डाउन जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा। सो इट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। ऑफ कोर्स इफ यू ड्राइव द कार अलोन आपको वो स्टिफनेस जरूर फील होएगी, बट नॉट इन अ बैड वे। डिस्प्ले पे 24.1 की इकोनॉमी है, टोटल डिस्टेंस 672 एंड अभी भी रेंज शो कर रही है मुझे 250 की, 200 से ऊपर की। सो यस, विद द लाइट राइट फुट 1000 किलोमीटर इजीली पॉसिबल है। So now I am on the driver's seat. Bunny sir is on a call. हम गुड़गांव एंटर कर चुके हैं। अब जैसे जैसे शाम हो गई है तो ट्रैफिक बढ़ चुका है काफ़ी, और इस वीडियो को हम एंड करेंगे हुडा सिटी सेंटर पे। So stay tuned till the end of the video. In the end, उदयपुर से दिल्ली का 722 किलोमीटर का सफर, इंक्लूडिंग द detours for the shoot, for the drone shot and of course for the Day 2 का एक स्पेशल लोकेशन। एंड Day 2 पर इस गाड़ी ने हमें 24 से ऊपर की माइलेज दी विद 4 people, द लगेज एंड द AC रनिंग। इन द एंड मारुति की ग्रैंड विटारा वो सब कुछ करती है जो उसका ड्राइवर यानी कि ओनर चाहता है, प्लस फ्रॉम द पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल।